आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स के यूजेस क्या है। सो फर्स्ट थिंग ऑन फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में ये आईसीएस दिखाता है साइंस को, विज्ञान जिसे कहते हैं विषय वस्तु का ज्ञान या विषय का ज्ञान। और ये फिजिक्स वर्ड आया है हमारे फिजिक्स से, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। यहाँ पर से हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन बनाते हैं। Definition 1. Physics. Physics is a science which deals with the nature and natural phenomena. Physics एक विज्ञान का शाखा है जो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग जिसकी यूनिवर्सल। यूनिवर्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होते हैं दो तत्वों से मिलकर बनता है। एक होती है एनर्जी, ऊर्जा, दूसरा मैटर, यहाँ पर सब लोगों को दूसरा डेफिनेशन मिलता है। It is a science which deals with the energy, matter and their interaction. इस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उसके अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर से हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखी फिजिक्स की। फिजिक्स पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिवर्स की स्टडी पे। यूनिवर्स की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम लोग इसकी। स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिक स्टडी। तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं यूनिवर्स को भी, लिविंग में एक नॉन लिविंग। इसमें इनको सजीव और इसमें निर्जीव के बारे में स्टडी करते हैं। सो सजीव के बारे में स्टडी हम लोग इसमें करते हैं हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जूलॉजी एंड सो ऑन। नॉन लिविंग की स्टडी हम लोग करते हैं इसमें। अब आगे हम लोगों का फिजिक्स। मैथमेटिक्स, आईसीएस हमको साइंस दिखा रहा है और ये वर्ड यहाँ पे साइंस को दिखा रहा है। वैसे केमिस्ट्री, यहाँ पर से हम लोग फिर से फिजिक्स को ले रहे हैं स्टडी करने के लिए। फिजिक्स एक जो पुराने जमाने में पढ़ी जाती थी इसको क्लासिकल फिजिक्स, और जो अभी पढ़ी जा रही है उसको नाम दे दिया गया मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का अध्ययन तो हम लोग मैक्रोस्कोपिक डोमेन में देखते हैं,
जैसा इसमें पढ़ा जाता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है हम लोग क्वांटम फिजिक्स। इसमें इन दोनों में यही अंतर है कि देखने का नजरिया, डोमेन बदल जाता है। इसको हम लोग मैक्रो स्कोपिक डोमेन में देखते हैं और इसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा हो जाता है, माइक्रो मतलब छोटा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, साइंटिफिक मेथड। हम लोगों ने अभी तक देखा है फिजिक्स क्या होती है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ घटनाएं होती हैं जिसको फिजिकल फिनोमिना कहा गया है। उस फिजिकल फिनोमिना पे हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे। साइंटिफिक स्टडी में मेथड्स होते हैं। जैसे एक फिजिकल आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे मान के चलिए क्या ये आप है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। जस्ट पिछली क्लास में किया होगा आप लोगों ने, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप हो गए ऑब्जर्वर। जो प्रेक्षण करेगा, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका एक डाटा, प्रेक्षण आएंगे इसके। तो इस स्टडी को हम लोग साइंटिफिक मेथड से स्टेप बाय स्टेप में करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप ऑब्जर्वर है, आप एक सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, उसके बाद नेक्स्ट आप इस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल वे में करेंगे। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। थर्ड क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसके डाटा जो भी नंबर्स आएंगे उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करेंगे, यानी डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं आप इस समय। उसके बाद उस डाटा से आप इस डाटा से इक्वेशन बनाएंगे। इसी इक्वेशन को हम लोग काम आएगा, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कहा जाता है। मॉडलिंग, इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। डाटा के बाद इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से प्रिडिक्शन करेंगे कि अगला एक्सपेरिमेंट करें तो कैसा हो, क्या रिजल्ट आएंगे। ऐसा ही कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका क्या संभावना है ऐसा होने का। प्रेडिक्शन के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले रिजल्ट से, या फिर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये 5 स्टेप थे साइंटिफिक स्टडी के। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जो होगा
यूनिफिकेशन, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो मेथड दिया है, एक दिया है यूनिफिकेशन और दूसरा दिया है रिडक्टिविज्म। यूनिफिकेशन में क्या, यूनिफिकेशन वर्ड में जोड़ना समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एक फिजिकल फिनोमेनन होगा, एक घटना हुई। यूनिफिकेशन में क्या कर दिया जाता है, कुछ लॉ विथ सम लॉ और प्रिंसिपल के साथ इसको एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिफिकेशन। डेफिनेशन जस्ट स्लाइड में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, ये फिजिकल फिनोमेना होता है कि घटना हुई, इसको क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, इसको ब्रेक करेंगे। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे टेरेस्ट्रियल बॉडी, हर एक बॉडी, गैलीलियन टेरेस्ट्रियल बॉडी, हर एक वस्तु ऑब्जेक्ट है, वो ब्रह्मांड में कहीं पर हो या यहाँ पर हो। गैलीलियो ने कहा सिंपल सा, उस पर ग्रेविटेशन लगेगा ही। एक लॉ लगा दिया, कह दिया कि हाँ वस्तु पुल आउट होगी यहाँ पर। और इसमें मैं एक घटना लेता हूँ, जैसे मैंने किसी चीज को गर्म किया, जस्ट एक भी कर लिया, इसको फ्लेम आउट किया। इस घटना में डिफरेंट लॉ काम कर रहे हैं। पहला क्या हो गया, ये इससे चीजें गर्म हो रही है, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ऊष्मागतिकी। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले हीट गई इस बर्तन में, तो इसमें संचालन हुआ, मेथड का नाम है कंडक्शन। फिर इस पहला पॉइंट हो गया, पहला बैकेज। इसके बाद ये वाटर में गया, वाटर पे क्या हो गया, कन्वेक्शन। उसके बाद क्या हो गया, वेपराइजेशन। डिफरेंट लॉ काम किए, तोड़ा जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है। ये हो गया यूनिफिकेशन और ये हो गया रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फोर्स, बल। बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है, इट इज एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी की वस्तु की अवस्था, पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये बोर्ड है, मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, है ना। और एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो इसका पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज होना ना होना ये मायने नहीं रखता है किसी भी फोर्स में। सो ऐसे ही फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। और ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल बॉडी, जितनी तो ज्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा ये इसकी वैल्यू होगी। और थर्ड वन
कहाँ काम करेगा? किसी हर एक ऑब्जेक्ट पे। और ये कैसा होगा? वीकेस्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा पत्थर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा दोनों सब चीज, है ना? लेकिन बड़े जब स्पेस में जाते हैं तो बड़े बड़े ग्रह होते हैं, स्टार्स हैं, वो एक दूसरे को वो आकर्षित करते रहते हैं। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एक एटम है, एटम में क्या होता है? चार्ज। और यही चार्ज जब मोशन करता है, इसमें मूवमेंट होते रहता है, तो चार्ज के साथ क्या हो जाता है? मैग्नेटिज्म जुड़ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके कारण ही हमारे कंपास में डायरेक्शन पता चलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, इसको ट्रेवल करने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैसा ही है। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं रहती। न्यूक्लियर फोर्स, एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा ये। ऑल्सो एक ऐसा टाइप का होता है, दोनों हो सकता है, या तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों हो सकता है इस न्यूक्लियर फोर्स में। सो एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, किसके कारण? न्यूक्लियर फोर्स के कारण। और एक ऐसा टाइम आता है कि इसमें से अल्फा, बीटा, गेमा, ये सब तरंगों के नाम सुना होगा आपने। ये क्या होता है? परमाणु टूटने पे यही चीज अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की तरह कार्य करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिपल्सन, जिससे क्या हो जाता है? हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं। भाई इतने बड़े यूरेनियम में पूरा पूरा स्टेट उड़ा दिया जाता है, कैसे? है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए। सो अभी तक की हम लोग ये चैप्टर को यहीं तक रखते हैं।